उसका BPM है 85। इसके अंदर मैं कुछ इफेक्ट्स लगा लेता हूँ। गेट कंप्रेसर, डिले का प्लगइन, चेक चेक चेक, रिवर्ब कमाल आया। इतना सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि FL Studio मोबाइल अभी कचरा हो चुका है, बल्कि मैं ख़ुद अभी भी बहुत सारे कामों के लिए FL Studio मोबाइल यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी का प्रोजेक्ट एडिट कर रहा हूँ और मुझे कोरस बनाना है, तो मैं या तो अपनी वॉइस लूँगा या तो हारमोनीज़ जनरेट करके और उसके डुप्लिकेट जनरेट करके बनाऊँगा। तो इसके लिए मैं FL Studio मोबाइल का यूज़ करता हूँ। नाच के प्रोजेक्ट्स के लिए बैकग्राउंड में कभी कभी जो वॉइस होती है इसको क्रिएट करने के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ FL Studio मोबाइल का। और FL Studio मोबाइल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको ऑटो ट्यून से बिल्कुल लेना देना नहीं है तो। दूसरा ये कि नॉइज़ रिडक्शन के लिए इसमें सिर्फ गेट मिलता है, जबकि दूसरे एप्लीकेशंस में जैसे कि N-Track में यूज़ करता हूँ तो उसमें अब तक नॉइज़ रिडक्शन असली वाला आ चुका है, गेट से काम नहीं चलाना पड़ता आपको। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं FL Studio में मिसिंग है। एक वजह ये भी है कि मेरा हाथ जिस पर सेट है, मैं जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ वो है N-Track। इसकी वजह से भी मैं FL Studio मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ। तो देख लें आप कैसा काम करते हैं, आपके लिए FL Studio मोबाइल काम का है या नहीं है। आप FL Studio मोबाइल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।